यानी कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो हो क्या रहा है असल में? क्यों इस पीरियड के बाद आपका एक्शंस डिसाइड कर देता है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे कि प्रॉफिटेबल जाओगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में पैसा कमाए और फिर सारा पैसा आके लूज कर दिया। हर ट्रेडर ब्रेक इवन स्टेज को फेस करता है और अगर इस स्टेज में वो अपने आप को मेंटेन कर लिया, वो समझ गया कि किस टाइप से इस जर्नी में एक्शन लेना है, किस टाइप से ब्रेक इवन पीरियड से निकल के प्रॉफिटेबल जर्नी में जाना है, या फिर अगर लॉस मेकिंग जर्नी में है तो ब्रेक इवन तक पहुंचना है, या अगर मान लो प्रॉफिट में थे और गिरना शुरू किए और ब्रेक इवन पे सस्टेन करना ताकि फिर से वापस प्रॉफिट में जा सके, तो ये जो पीरियड होता है ना ब्रेक इवन पीरियड, ये बहुत ज्यादा ही प्रीसियस पीरियड हो जाता है। और उस टाइम पे उस पीरियड में आपका एक्शन ही बताता है कि आप आगे जाके क्या करोगे। तो अगर कोई ट्रेडर अभी ब्रेक इवन पीरियड में नहीं है तो पहली बात, कैसे वो उस पीरियड तक जा सकता है? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता ब्रेक इवन होते हुए पहुंचता है। और दूसरा, अगर कोई ट्रेडर बाय चांस किसी तरह कोई बड़ा प्रॉफिट करके या ब्रेक इवन पीरियड पे एक बार आ जाता है तो उस समय अपना माइंडसेट को कैसे मैनेज करना। और तीसरा, अपने ब्रेक इवन पीरियड में जो जो मिस्टेक्स किए थे, दोबारा अगर फिर से लाइफ आपको मौका दे, उस जगह पे पहुंचा दे, आपका सारा लॉस रिकवर हो जाए, तो वो मिस्टेक आप फिर से ना करो। इसके लिए आपको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें मैटर करती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में, आप बोलोगे यार इतना टाइम पास क्यों कर देते हो टॉपिक को समझाने से पहले, 5 मिनट तो टॉपिक का ज्ञान ही दे देते हैं। तो देखो, बात यह है ना कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले आप प्रॉब्लम को जानोगे तभी उसका सॉल्यूशन निकलेगा। एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या चाहते हो कि वो सारा प्रॉब्लम सुने, इसके कारण प्रॉब्लम मस्ट इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, सॉल्यूशन के लिए ही आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट होने से पहले आपका माइंड ब्लो करने वाला इस टाइप का सॉल्यूशन देके जाऊंगा, जिसको अप्लाई करोगे तो आपका जर्नी डेफिनेटली बदलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो इस चीज को समझाने के लिए डिजिटल पेन एंड पेपर का यूज करना पड़ेगा ताकि आप इस चीज को अच्छे से रिलेट करके समझ पाओ और इसका सॉल्यूशन निकाल पाओ। देखो, सबसे पहला चीज क्या है कि आप हो ब्रेक इवन पीरियड में, ब्रेक इवन पीरियड में। सबसे पहले इस चीज को जानना, मेरा स्पेलिंग कुछ गलत होता है तो मैनेज कर लेना, लेकिन नॉलेज आपको राइट देके जाऊंगा, ठीक है? ब्रेक इवन पीरियड को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पीरियड जब आप ना लॉस कर रहे हो, ठीक है, और ना आप प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक, यानी कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो हो क्या रहा है असल में? हो रहा है टाइम पास, आपका समय जा रहा है, ठीक है, एफर्ट जा रहा है, एनर्जी जा रहा है। आप क्या होता है कि 10 दिन ट्रेड करते हो और 10 दिन में लॉस प्रॉफिट करते करते 2500 कमाया, ठीक है, फिर एक दिन लॉस किया, 2 दिन लॉस किया, 3 दिन लूजिंग पीरियड में जाके फिर से 2400-2500 लॉस कर दिया और मिला जुला के एंड ऑफ द मंथ यूएम आप 0 या फिर माइनस या फिर प्लस 100-150 रुपए में रहते हो। अब ये जो पीरियड होता है, ये मैंने फेस भी किया है विद रिपोर्ट, आपको एक वीडियो भी बना के दिया था शुरुआत में कैसे ऐसा पीरियड होता है, क्यों इस पीरियड के बाद आपका एक्शंस डिसाइड कर देता है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे कि प्रॉफिटेबल जाओगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। देखो होता क्या है ना, अब इस पे भी अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाऊं, मैं चाहता हूं कि डीप में ही वीडियो बने ताकि आपको भी मजा आए। देखो, आप अगर मान लो एक मंथ का हम लोग निकालते हैं, एक मंथ का रिजल्ट निकालते हैं, एक मंथ रिजल्ट, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी क्या है कि आपने छोटा छोटा प्रॉफिट, मतलब कि ऐसे, ये आपका मान लो अकाउंट का कर्व है, ऐसे ऐसे करके यहां तक लेके गए इसको, ठीक है, मान लो आपका अकाउंट साइड था 25 की, ठीक है, इसको लेके गए आप 28 के तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से एक मिस्टेक किए, थोड़ा सा ऊपर गए, फिर एक मिस्टेक किया और यहां तक आ गए। अब फिर आप उसी लेवल पे आ गए 25 के, जहां से आप वापस बाउंस बैक किए थे। अब देखो मैं आपको बताता हूं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप लोग सुनते होंगे, प्राइस एक्शन, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न, यही सब चार्ट पैटर्न देखते हो ना। ये जो चार्ट पैटर्न होता है वो रियल लाइफ चार्ट पैटर्न होता है। इसी टाइप से ये जो इस टाइप का आप चार्ट पैटर्न देखते होगे ना, सपोर्ट पे बाय किया, सपोर्ट से गया 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 ऊपर चला गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में आ गया। आप सोचते हो कि ये एम बनेगा, लेकिन एम ना बन के ये यहां से वापस से रिट्रेस करके नीचे सपोर्ट पे आ गया। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इसका भी एक पॉइंट डीप जाए, सबसे पहले प्रॉब्लम को और डीप में समझ लेते हैं, तभी एक एक स्टेप डीप जाएंगे ना तो मजा भी आएगा। देखो 3 टाइप से लोग ब्रेक इवन पीरियड में आते हैं। इस चीज का मैं डीप में जाऊंगा, मजा आ गया मुझे देख के कि क्या मैं बताने वाला हूं ना, दिल खुश हो जाएगा। देखो पहला स्टेज क्या है ना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पैसा कमाए और फिर सारा पैसा आके लूज कर दिए, ठीक है, एक ब्रेक इवन ये हुआ। दूसरा ब्रेक इवन पीरियड क्या है ना कि लोग लॉस किए थे बहुत सारा और फिर सारा पैसा जो है रिकवर कर दिए। दूसरा ब्रेक इवन ये पीरियड हो गया, ये हो गया फर्स्ट टाइप, ये हो गया सेकंड टाइप। और तीसरा जो ब्रेक इवन पीरियड है वो होता है ये कि आप ना लॉस किए ना प्रॉफिट किए। ये जो पार्ट है ये पार्ट 3 है। इसमें से जो सबसे बेस्ट वाला ब्रेक इवन पीरियड होता है ये वाला, ये होता है, क्योंकि इस चीज में ना आपने मान लो 5 लाख से स्टार्ट किया था और 5 लाख में से घट के 2 लाख तक आ गए थे आप, और सारा का सारा पैसा रिकवर करके वापस से 5 लाख पे चले गए। यानी कि आपके पास ऑलरेडी स्किल आ गया है, आपने इतना लॉसेस जो किया वो सारा कुछ रिकवर कर लिया। यहाँ पे भी माइनस पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कि इस पीरियड के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, ये पीरियड में यहाँ तक आ गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन ये पीरियड सबसे बेस्ट पीरियड है क्योंकि यहाँ पे आपने जितना लॉसेस किया था उस लॉसेस को रिकवर किया। इसका मतलब आपके पास स्किल है, इसका मतलब आपके पास माइंडसेट है, इसका मतलब कि आपने साइकोलॉजी को मास्टर किया है। लेकिन इस चीज के बाद क्या होता है इसको भी डीप में बताएंगे। दूसरा, ये जो पीरियड होता है ये सबसे काइंड ऑफ डेंजरस होता है, ये अर्ली स्टेज में होता है ये वाला। इसमें क्या होता है ना, आप स्टार्ट करते हो मान लो 1 लाख से, ठीक है, और गेम को समझे बिना आप
2 लाख पे पहुंच गए, जो भी आपका अकाउंट साइज है उसके साथ रिलेट कर लेना। लेकिन बिना गेम को समझे मार्केट में पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज अगर आप गलती से पैसा बना रहे हो ना, ये भरम मत पालना कि ये कंसिस्टेंट चलेगा। जब तक वो पैसा आपके स्किल से नहीं आएगा, पैसा रहेगा नहीं। पैसा कमाना और पैसा रखना दोनों अलग बात है। जब भी ट्रेड करते हैं लोग बोलते हैं ना कि आप इतना जब कैपिटल है या इतना जब आप जानते हो, इतना स्किल सेट है, आप पूरा पैसा क्यों नहीं लगा देते हो मार्केट में? या फिर आप यूट्यूब वगैरह छोड़ के, ज्ञान बांटना छोड़ के सीधे आप एकदम एक दिन लगाओ। आपको पता है आपका 10 में से 2 ट्रेड तो 1:10, 20, 30 दे देता है। लाइव वाला वीडियोस में देखता हूं, लाइव जर्नी आपके साथ लाइव ट्रेड करता हूं, तो आप क्यों नहीं पूरा पैसा लगा देते हो? क्योंकि सब जानने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? सिर्फ सब जान लेने से भी नहीं होता है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आपका माइंडसेट एक्सपोनेंशियल कभी ग्रोथ नहीं होता है। वो उसको एक लेवल तक पहुंचने के बाद फिर थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए होता है। ये अभी आप डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज जो होता है ना कि शुरुआत में जब बंदा पैसा बना लेता है, वो सारा पैसा लॉस करके फिर वही ब्रेक इवन स्टेज पे आ जाता है। और यहां से क्या होता है, कई बार वो साइडवेज पीरियड में जाता है, नीचे का पीरियड देखता है। और तीसरा चीज क्या है कि वो बंदा शुरुआत में अगर ये वाला स्टेज उसको मिल रहा है कि ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज जा रहा है, तो जाहिर सा बात है कि वो गलत कुछ नहीं कर रहा है। वो हो सकता है एसएल पूरी ले रहा है और टारगेट बड़ा नहीं ले पा रहा, या फिर प्रॉफिट में बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करता। तो इसके कारण लॉस तो नहीं हो रहा है बट प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताता हूं, इसका दोनों चांस है, ऊपर भी ब्रेकआउट, नीचे ब्रेकडाउन। ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी दे सकता है। अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो बात सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पहला चीज, जो पहला स्टेज आपको बताया, ठीक है, ये वाला बंदा इस स्टेज पे गया और वापस से जो है यहां तक आ गया। अब होता क्या है ना, माइंड एक तरीके से काम करता है। माइंड जो है उसका एक पैटर्न होता है माइंड का वर्क करने का। आप जब ट्रेड लेते हो, अगर आपको बिना एफर्ट का पैसा बनना शुरू हो जाता है ना, तो आप एफर्टलेस होकर ट्रेड करना शुरू कर देते हो। अब इस चक्कर में ये जो 1 से 2 लाख बना, इसमें बंदे ने ज्यादा एफर्ट डाला नहीं। उसने बस बाय किया या किसी का टेलीग्राम फॉलो कर लिया या किसी का लाइव देख लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे ही लाइव से मान लो, सब एक ही बंदा का मैं अगर एग्जाम्पल दूं, तो एक बंदा था, वो बोला कि सर आप 5 दिन बाद में आपका कोर्स ज्वाइन करूंगा, आप बता दो पूरा प्रॉफिट लेकिन आप कमवा के दोगे मार्केट से। तब मैं बोला ठीक है चलो यही सही। आप इसी बहाने 5 दिन लाइव तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग क्या है। मैं ये सोच के बोला था। पहला ही दिन तो भयंकर प्रॉफिट कर दिए, देखा जाए तो पहला ही दिन वो कोर्स का फी रिकवर कर लिया। लेकिन ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, इमोशनल ट्रेड करके वापस से बैक टू जीरो आ गए। क्यों? क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हो ना इस जगह पे, समझे, आपका माइंड का जो स्टेट होता है वो चला जाता है केयरलेस स्टेज में। और वो केयरलेस स्टेज कब तक रहेगा पता है? जब तक कि आपको झटका नहीं लगेगा। आप एक देखना, जिसका पापा का कोई बिजनेस है, पूरा स्टेबिलिटी है, करियर का कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। या फिर आप एक ऐसा एज ग्रुप देखो जिसमें कि लोगों को पता नहीं होता कि अगर हम काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, कोई करियर अपना सेट नहीं करेंगे तो आगे जाके मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो वो केयरलेस स्टेज में जाता है। वो देखोगे आप दुनिया जहान का नशा करेगा, आवारगी करेगा, ठीक है, लोगों के साथ घूमेगा, फालतू का काम करेगा, इधर उधर मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद बंदा सीरियस होता है। कब सीरियस होता है? जब रियलिटी हिट करता है। तो रियलिटी कब हिट करेगा आपको? जब आप शुरुआत से केयरलेस लेवल पे यहां तक गए, आपको लगेगा लाइफ तो मस्त है, और उसके बाद जब यहां पे आ जाओगे ना वापस से 1 लाख पे, अब जाके रियलिटी हिट करेगा कि आपने जितना कमाया सब चला गया। अब ये रियलिटी जब हिट करता है ना बंदों को, समझे, ऐसा ही चार्ट पैटर्न भी काम करता है। अगर आप प्राइस एक्शन भी सीखना चाहते हो ना, सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन का जो साइकोलॉजी होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ जब रियलिटी हिट करता है तब बंदा थोड़ा केयरलेस हो जाता है। ब्रो, स्टॉप लॉस लगाना होगा, नहीं फालतू का ट्रेड नहीं ले सकते हैं, सुबह उठ के कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं, दूसरे के भरोसे नहीं ले सकते, नहीं स्टॉप लॉस को टाइट लगाना, नहीं रिस्क को मैनेजमेंट करना होगा, ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं, गैम्बलर की तरह काम करने से नहीं होगा। तब वो यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं, फिर छोटा छोटा रिजल्ट मिलता है, फिर ये जोन में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, तब जाके कहीं इसके बाद साइडवेज पीरियड स्टार्ट होता है, समझे। और अगर बंदा इस पे भी केयरलेस स्टेज पे रहेगा तो क्या करेगा? पूरा का पूरा पैसा मार्केट में दे देगा, जीरो करके बाहर हो जाएगा गेम से। अब ये लेवल पे सॉल्यूशन बता दूंगा। अब मुझे मन नहीं करता कि इतना डीप में जाए, 20-25 मिनट का वीडियो बनाए, बट आप लोग एक बार कमेंट कर देना कि क्या आप 25-30 मिनट का वीडियो देखना चाहते हो। तो अगर देखना चाहते हो तो मैं बनाते रहूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा स्टेज क्या होता है ना, जब बंदा लॉसेज में होता है यहां तक, ठीक है, वो शुरुआत में ही केयरलेस स्टेज में काम किया, इस जगह पे उसको रियलिटी ऑलरेडी हिट हो चुका है, क्योंकि 1-2 बार उसका कैपिटल जीरो, 2-3 बार उन्होंने अपना अकाउंट जीरो कर दिया है। अब यहां से अगर वो बंदा निकला है तो कहीं ना कहीं से वो साइडवेज पीरियड से डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो इस जगह जाने के बाद जब सारा लॉस रिकवर करता है, फिर माइंड जो है ना, फिर अब इसको उल्टा, उसको दूसरा, उसको रियलिटी हिट कराता है और इसको हाई कर देता है बंदे को, ठीक है। हालांकि ये फिर भी चल जाएगा, क्यों चलेगा मैं बताता हूँ। इसको हाई कर देता है, अरे भाई मैंने जितना लॉस किया था ना मार्केट में, ऑलमोस्ट सारा रिकवर कर लिया हूं, यानी कि अब मैं ट्रेडर बन चुका हूं, अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैं जब यहां से यहां तक आ सकता हूं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ये स्टेज में आप जब भी चार्ट को इमेजिन करो, क्या होता है? ब्रेकआउट होता है ना। लेकिन आप लोग सुने होंगे एक पैटर्न जिसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न, सुने हो ना? क्या होता है कप एंड हैंडल पैटर्न? आप सोचते हो कि कप एंड हैंडल पैटर्न रटने का चीज है, कप एंड हैंडल पैटर्न रटने का चीज नहीं है, कप एंड हैंडल पैटर्न समझने का चीज है। मैं आपको यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं बता रहा हूं, बट आपको समझा रहा हूं कि साइकोलॉजी क्या होता है इसके पीछे, समझे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब लेवल यहाँ पे आया, अब भूल जाओ कि ब्रेकआउट वगैरह इसका कुछ हुआ था, इस
पॉइंट पे बंदा सोचेगा कि ओ माय गॉड ये तो मैं सारा पैसा रिकवर कर लिया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा हाई हो जाएगा। इसके कारण मार्केट तुरंत अपना औकात दिखाना शुरू करेगा। होता है ना कि आपने एटीट्यूड में आए, मार्केट आपको थप्पड़ मारा, लेकिन आप इसी जगह पे संभल जाओगे क्योंकि आपने इतना पॉजिटिव देखा, इस जगह से उठ के वहां तक गए हो। ये वाला हाई आपके माइंड में चढ़ा कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक रूल है, मैं अपना नेटवर्थ हमेशा ट्रैक करते रहता हूँ कि मेरा नेटवर्थ कितना बना। जब भी मैं कोई माइलस्टोन टच करता हूँ, ठीक है, चाहे वो माइलस्टोन मान लो 5 लाख का था, 10 लाख का था, 25 लाख का था, जो भी माइलस्टोन है, उस माइलस्टोन पे जाने के बाद ना मैं खर्च करना शुरू कर देता हूँ। पता है क्या होता है कि बहुत एक्सेसिव खर्च। एक बार क्या हुआ कि एक माइलस्टोन पे गया, मैं 4-5 लाख रुपए सामान में उड़ा दिया कि ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इधर ले लिया, उधर ले लिया। होता यही है कि जब माइंडसेट एक टारगेट के लिए रहता है तब उसको दिखता है कि भाई मुझे मान लो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख तक पहुंचना है। जहां 50 लाख पहुंचाना, टारगेट कंप्लीट, टारगेट डन। अब उसके बाद लगता है क्या करें, पैसा बढ़ना है, अब टारगेट बदलता नहीं है आदमी फिर वहां से खर्च करके नीचे आना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है नहीं ब्रो, 50 लाख ही लास्ट ऑप्शन थोड़ी है, इसके ऊपर भी जाना है, 1 करोड़ 2 करोड़ भी है। तो कप एंड हैंडल, मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ, हर बार ऐसा होता है। अब तो मैं एकदम नाप लिया कि मेरा जब भी सर्टेन नंबर कोई भी टच होगा उसके बाद मेरा माइंडसेट साइकोलॉजी खराब होगा ही होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके साथ आपका साइकोलॉजी खराब हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीजें डीप साइकोलॉजी में काम करती है। तो यही चीजें अगर आपको कंफर्म करना है, कप एंड हैंडल पैटर्न देख लो, ब्रेकआउट पैटर्न देख लो, आपको क्या बोलते हैं लोग। अब यहाँ पे 2 टाइप से आपका क्या होगा कि या तो अगर आप हाई हो गए बहुत ज्यादा तो आपका मार्केट डाउन हो जाएगा, फिर आप अपने आप को कंट्रोल करके एक लेवल पे लाओगे और समझ अपना फिर से एनालिसिस बैक टू एकदम एथलीट वाला माइंडसेट लेके निकलोगे और वापस से जाओगे, इस बार दे दोगे आप ब्रेकआउट। या तो फिर क्या होगा पता है कि दूसरा चीज होगा, जो लोग यहाँ पे डरते हैं, आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि ब्रेकआउट लेवल पे रेसिस्टेंट फेस क्यों होता है कि जो लोग यहाँ पे डरते हैं वो इसी जगह पे थोड़ा सा उनका माइंडसेट, थोड़ा इस जगह तक वो एकदम जॉन में थे, फुल वॉरियर थे, पर इस जगह जाके उनका माइंड थोड़ा लगता है यार सारा लॉस रिकवर हो गया, वापस कहीं ना चला जाए। ये जो डर होता है ना, होना भी जरूरी नहीं हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। वो साइडवेज पीरियड में जाता है और कई बार साइडवेज पीरियड से ब्रेकआउट देते हैं, इसलिए ये वाला सबसे बेस्ट है। पर ये जर्नी आप थोड़ी देखोगे, आप तो यहाँ से उठे ही नहीं हो। आप कहाँ पे हो, आप हो इस जर्नी में या फिर आप हो इस जर्नी में। अब इन दोनों जर्नी में अगर आप हो, ये वाला का तो मैं बता दिया, ये तो मस्त प्रॉफिट, ये तो आधा प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो गए, इसका तो बात ही छोड़ दो। लेकिन आप अगर इस जर्नी में हो जो कि ऑलरेडी यहाँ से यहां तक आ चुका है, या फिर आप अगर इस जर्नी में हो, तो 2 चीज हमेशा याद रखना। पहला चीज देखो कि डाउन ट्रेंड वालों को तो मैं अभी ये वीडियो बना नहीं रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या करो ना, जिस जगह पे हो उसी को, मान लो अभी आपका 1.5 लाख से कैपिटल घट के 50,000 हो गया है या 60,000 हो गया है, तो अभी आप मानो कि आपका कैपिटल 50,000 हो गया, सबसे पहले आप अपने आप को डाउन ट्रेंड में फील करना बंद कर दो। जिस दिन डाउन ट्रेंड में फील करना बंद कर दोगे, क्योंकि आप एक स्टॉक खरीदते हो, 1,000 में खरीदा, थोड़ा सा नीचे आया, आपने एवरेज किया 980, थोड़ा सा और नीचे खरीदा, आपने एवरेज किया 970, 950, 940 तक उसका चांस है कि आप उस ट्रेड में पाओगे। लेकिन जब वो स्टॉक 600, 500 पे आने लगेगा ना, तब आप इस स्टॉक में प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अगर आइडिया कोई 300 रुपीज में खरीदा होता तो आज वो प्रॉफिट कमाने का आशा छोड़ दो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता है कि मेरा लॉस कम हो जाए। तो इसके कारण अगर वो 300 वाला लेवल रट के रखेगा कि मेरा 300 वाला लेवल आएगा तब मैं निकलूंगा, तो कभी भी वो पैसा नहीं कमा पाएगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि चलो 20 रुपए आएगा आइडिया, तो मैं निकल के कोई दूसरा स्टॉक में शिफ्ट करूंगा, ऐसा माइंडसेट होता है। और यही माइंडसेट सही है। तो अभी जितना आपको लॉस हो गया, जो हो गया वो भूल जाओ, ठीक है, एक समय के लिए भूलो और मानो कि जो आपका करंट कैपिटल है सीपी, वही पे आपको साइडवेज परफॉर्म करना है, ठीक है ना। साइडवेज उस कैपिटल को मंथ 1 महीने तक कम से कम आपको मेंटेन करके रखना है। 1000-2000 ऊपर नीचे चलता है। और अगर आप ऑलरेडी जो भी कैपिटल है उस पर सस्टेन कर रहे हो, जैसे कि इस वीडियो का मोटो था, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंबर्स ये डाउन ट्रेंड में, बट क्या हुआ कि हाथ लग गया जीओटी, या फिर मेरे साथ आ गए, लाइव में आ गए, कोर्सेज में आ गए, जैसे भी हो, और जर्नी में आ गए, इसलिए मैं मोस्टली उन्हीं के लिए ये वीडियो बना भी रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब पैसा कमा सकता, लेकिन जो साइडवेज पीरियड में आ गया है ना, अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर काम कर दोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल होने से। तो अब जब साइडवेज पीरियड में आप आ गए हो, अभी आपका माइंड जो है ना, वो सबसे ज्यादा तो सेल्फ डाउट में जिएगा, ठीक है। एक लूजिंग ट्रेडर को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट नहीं होता है जितना एक ब्रेक इवन वाले को होगा, क्योंकि लूजिंग ट्रेडर को पता है वो बार बार मिस्टेक कर रहा है, काइंड ऑफ जुआ खेलने लगा है वो। लेकिन एक साइडवेज करने वाला बंदा सोचते रहता है यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। दूसरा, आप सेल्फ डाउट आपका आएगा तो सेल्फ डाउट करना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 25% या 10% टॉप पे जो बंदे हैं उसके लेवल पे पहुंच चुके हो। दूसरा, आप एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा चुल मचेगा आपको। मैंने ये गलती किया था, मैंने अपने वीडियोस में डाला भी था आपको विद रिपोर्ट कि कैसे मैं इस पीरियड में फंसा था। तो एक्सपेरिमेंट एकदम करना ही नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट करने का मूड कर रहा है आपको कि यार कुछ तो गलत मैं कर रहा हूं जिसके कारण मैं साइडवेज पीरियड में फंसा हुआ हूं, इसका उलट बात बोलो कि कुछ तो सही मैं कर रहा हूं, कि मुझे लॉस नहीं हो रहा, मैं अपना कैपिटल मैनेज कर पा रहा हूं, ठीक है, मैं माइनस में नहीं जा पा रहा हूं, मैं बराबर में हूं, कुछ तो सही कर रहा हूं मैं, सीधा बात है। और तीसरा चीज क्या होता है ना कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर करना शुरू कर दो। एक यूट्यूबर का वीडियो देख लिया,
चाहे लाइव देख लिया, मेरे ही वीडियोस देख लिया, या फिर मेरे ही किसी मेंबर्स का परफॉर्मेंस देख लिया, अगर जीओटी में हो कि हमारे ही किसी मेंबर्स का परफॉर्मेंस देख लिया कि भाई ये बंदा तो डेली 50,000 1 लाख कमा रहा है, वो बंदा इतना कमा रहा है, सिर्फ मैं नहीं कमा पा रहा हूं, तो एक काम करता हूं, उसका स्ट्रेटेजी, उसका स्टाइल कॉपी करता हूं। अगर आप स्कैल्पिंग हो और वो चाह रहे हैं कि आप एकदम बड़ा पॉइंट पे कैप्चर करना शुरू कर दो, नहीं, आपका स्टाइल से आप ब्रेक इवन हो। सबसे बात पहले समझो कि अगर आपके स्टाइल के कारण आप ब्रेक इवन हो तो आपका स्टाइल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बस छोटा छोटा माइनर मिस्टेक है, वो चीज आपके साथ हो रहा है। अगर मैं आपको एक सरप्राइज बात बोलूं ना, तो मान के चलो कि साइडवेज पीरियड जो होता है ना, ये लाइफ टाइम साइडवेज होगा ही नहीं होगा, ठीक है। ये दो चीज होगा, या तो आप साइडवेज में अगर गलती नहीं किए तो ये ब्रेकआउट होगा, और अगर साइडवेज से आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार साइडवेज में फंस गया हूं, तो ब्रेकडाउन होगा। तो फ्रस्ट्रेट तो होने का सोचना मत। अब बताता हूं क्यों साइडवेज पीरियड का ब्रेकआउट होगा। अगर आप साइडवेज पीरियड में हो, सबसे पहले आपका एक बहुत बढ़िया पीरियड क्या है ना कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। एक कैपिटल को, मान लो 1 लाख के कैपिटल को मेंटेन कर लेना मार्केट में, सक्सीड बाद में आता है, सस्टेन पहले होता है। अगर सस्टेन कर गए आप मार्केट में 2 महीने तक विथ मिनिमल लॉस या छोटा मोटा लॉस या छोटा मोटा प्रॉफिट के साथ, आपके अंदर कुछ तगड़ा एबिलिटी ऑलरेडी डेवलप हो गया और वो एबिलिटी भी स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा चीज, आप अगर अपने लॉसेस को मैनेज कर रहे हो तभी इसको प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक है जो कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन एक साइड आप काट के रखे हो, मान लो ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल, आप हमेशा 10 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि हम लोग लेते रहते हो, 10-15 पॉइंट में ही निकल जाते हो। लेकिन क्या होगा ना, कभी कभी एक ट्रेड आएगा जिसपे आप स्टॉप लॉस तो डालोगे, अब लॉस होना होगा तो 10 पॉइंट ही होगा, लेकिन वो ट्रेड जाएगा गलती से चल, और ऐसा चलेगा ना कि आप सोच भी, एक रील देखना मेरे चैनल पे भी दिखेगा कि अचानक से 100 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। मतलब एग्जांपल मैं टारगेट सोच भी रहा था कि मैं निकलूंगा 20-25 पॉइंट लेके निकलूंगा, झटका बूम बूम। बट वही चीज अगर नीचे लगाता, आप बोलोगे जंप वंप होगा, बहुत कम होगा। अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वही चीज, अगर मैं एक साइड डाउन साइड को कैप कर लेता हूं, नीचे का रास्ता गिरने से रोक देता हूं, तो वो एक ही रास्ता बचता है मार्केट को सरप्राइज करने का, वो है पॉजिटिव। तो मान लो मैं अगर 1 महीने ट्रेड करता हूं, तो ऐसा है ही नहीं कि मार्केट में 1 से 2 ट्रेड ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको आपके एक्सपेक्टेशन से कई बड़ा प्रॉफिट दे देगा, वो भी अचानक से सडन। अब 20 पॉइंट लेने आए हो, मार्केट आपको 120 पॉइंट दे देगा। अब वो सारा ट्रेड आपको हेल्प करेगा इस साइडवेज पीरियड, चाहे वो डाउन ट्रेंड के बाद हो, अप ट्रेंड के बाद हो, या फिर डायरेक्ट साइडवेज में हो, निकलने का, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई बंदा अभी छोटा कैपिटल पे है, अगर 1 लॉट से लेके 5 लॉट के बीच में कोई बंदा ब्रेक इवन पीरियड में है ना, तो वो ऑलरेडी इतना अच्छा ट्रेड कर रहा है जितना बढ़िया लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इवन आप जिन यूट्यूबर्स को देख रहे हो, शायद वो भी इस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि 1 से 5 लॉट में जो होता है ना, मेन चीज जो होता है, अगर फुल टाइम ब्रोकर के साथ जाओ आप, तो ब्रोकरेज इज अ बिग इशू जब आप छोटे लॉट पे ट्रेड करते हो। तो जिस दिन आपका क्वांटिटी बढ़ गया, समझे, 1 लॉट बढ़ गया, मैं अपना क्या दिखा रहा था कि मैं मार्केट के साइड से पैसा लाता था पर ब्रोकर से हारता था। तो ब्रोकर से आप ज्यादा दिन तक नहीं हार पाओगे, ब्रोकर से हार के एक्सपेरिमेंट की दिशा में मत जाना। 1 लॉट से कमाने का आशा, मतलब फिलहाल 1 लॉट से बड़ा ट्रेडर बनने का सपना मत देखो, 1 लॉट से आप एक अच्छा ट्रेडर बनने का सपना देखो। 1 लॉट अगर आप ट्रेड करते हो तो कभी भी आप अमीर बनने का सपना मत देखो। आप 1 लॉट अगर ट्रेड करते हो, 2 लॉट ट्रेड करते हो, तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का सपना देखो, ताकि जिस दिन डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, वो 2 लॉट 10 लॉट 15 लॉट पहुंचेगा, और वही पैसा, वही पॉइंट आपको उससे कई बड़ा प्रॉफिट देगा, जितना का प्रॉफिट आप अभी सोचने का ड्रीम ले रहे हो। लेकिन आप अभी अगर वही 12,000 से 5,000 कमाने के चक्कर में, 4,000 कमाने के चक्कर में छोटा छोटा टारगेट सोच के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने छोटा छोटा सपना देख रहे हो कि 15 से 20,000 बन गया, मेरा 5,000 कमा लूंगा, बहुत मत देखो। 15,000 से एक डिसेंट ट्रेडर बनने का सपना देखो, 15 को 1 लाख करने का सपना देखो ही मत। अगर गलती हो रहा है कि हाँ ठीक है, अगर मेरा 15-16 भी बन रहा है, मैं 6 महीने 15 को 15 रख दिया, वही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो मैंने 15 को 15 रख लिए ना, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि उसके बाद ब्रेक इवन रह ही नहीं पाएगा, होता ही नहीं है, समझो, रह ही नहीं पाएगा। एक कहावत भी है, ठीक है, कि आप अगर एक अमीर आदमी से सारा पैसा छीन लो और उसको 0 पे लाके रख दो, वो गरीब नहीं रहेगा, वो वापस से बना लेगा सारा पैसा। और एक गरीब आदमी को लॉटरी लगा दो, ड्रीम 11 से करोड़पति बना दो और 10 साल दे दो, वो वापस से उसी जोन में ऑलमोस्ट चला जाएगा जहां से वो स्टार्ट किया था, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है। तो अगर 6 महीना आप होल्ड करते हो तो आपका माइंडसेट किस लेवल पे प्रिपेयर होगा, आप समझ रहे हो। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते कि अगर साइडवेज पीरियड में फंसे हो, जो मैं आपको बताया तरीका, ठीक है, जो मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाया, कि इसको कोई सॉल्यूशन वाला कंसीडर मत करो कि सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। बस आपको साइडवेज में रहना है, साइडवेज को एंजॉय करना है, अपने आपको लूजिंग ट्रेडर मत समझो। और अगर आप लूजिंग पीरियड वाले ट्रेडर में हो, ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी जो भी आपका कैपिटल है, चाहे वो 2 लाख लॉस होके 25,000 बचा हो, चाहे 10 लाख लॉस होके 50,000 बचा हो, आपको अभी करंट कैपिटल समझना है कि आपका 50 के कैपिटल है और उस कैपिटल पे साइडवेज जाना है। आपको चार्ट बनाना है कि हाँ, रोज एक ग्राफ बनाओ खुद का कि 50 से आज 55 हुआ, फिर घट के 55 से 50 हो गया, फिर 56 हुआ, घट के 48 हो गया। एक जर्नी बनाओ, आप खुद देखो अपना चार्ट। इसी टाइप से जो चार्ट्स होता है, चाहे वो चार्ट्स आदमी का हो, चाहे मैं तो इवन मेरे यूट्यूब का जो व्यूज एल्गोरिदम वाला जो चार्ट्स होता है ना, मैं उसको भी प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि पता चल जाता है ना
चार्ट्स है क्या? प्राइस है। प्राइस क्या है? लोगों का बिहेवियर है, इमोशंस है, हर चीज। वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा बताना कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक कर देना वीडियो, तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप का डीप कंटेंट आपके लिए बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।